नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की। फिरोजाबाद जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है नगला खंगर, और इसी थाना के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है गलपुरा। और इसी गलपुरा गांव में एक सियाराम नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी जावित्री और 5 बेटे। एक का नाम राजेश और दूसरे का नाम संजय और तीसरे का नाम अनिल कुमार उर्फ बंटी और चौथे बेटे का नाम श्याम गोपाल उर्फ बबलू और 5वें और सबसे छोटे बेटे का नाम लवकुश था। जो 5 बेटे थे इनके, इनमें से राजेश, संजय और अनिल कुमार उर्फ बंटी, इन तीनों की शादी हो चुकी थी। लेकिन जो बबलू और लवकुश, ये दोनों बेटे थे, यानी चौथे और 5वें नंबर के, ये दोनों अविवाहित थे, इनकी शादी नहीं हुई थी। जो राजेश था बड़ा बेटा, उनकी पत्नी का नाम सीमा, और जो सेकंड नंबर का बेटा था संजय, उसकी पत्नी का नाम विनीता, और जो 3rd नंबर का था अनिल कुमार उर्फ बंटी, उनकी पत्नी का नाम सोनी उर्फ सुनीता। जो संजय की पत्नी विनीता थी ये, और अनिल कुमार उर्फ बंटी की पत्नी सोनी उर्फ सुनीता, ये दोनों सगी बहनें थीं और इनका मायका पड़ोस के ही जिले इटावा में था। इटावा जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है जसवंत नगर, और जसवंत नगर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है बनामई गांव। यही इनका मायका था। जो सोनी थी, विनीता इसकी बड़ी बहन थी। अब बड़ी बहन थी तो इसकी शादी पहले ही हो चुकी थी संजय के साथ में। और जब संजय और विनीता की शादी हुई थी उस समय सोनी उर्फ सुनीता, इसकी शादी नहीं हुई थी, ये कुंवारी थी। ये अपनी बड़ी बहन विनीता से दिखने में काफी खूबसूरत थी। यहाँ तक कि जो इस गांव में, बनामाई गांव में, जो उसके उम्र के लड़के रहते थे, वो सभी सोनी को जब देखते थे तो वो आहें भरने लगते थे और सभी यही चाहते थे कि अगर सोनी काश मेरी हो जाती, मुझे मिल जाती तो मेरा जीवन सफल हो जाता। ये सभी आहें भरते रहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब जब विनीता और संजय की शादी हो जाती है तो संजय का जो छोटा भाई होता है चौथे नंबर का, श्याम गोपाल उर्फ बबलू, अब चूंकि भाई का ससुराल था तो जब भी विनीता अपने मायके जाती थी तो भाभी को लेने के लिए बबलू उसके मायके जाता था। और कभी कभी विनीता जब मायके में होती थी तो उनसे मिलने भी जाता था, क्योंकि विनीता और जो बबलू था ये देवर भाभी की काफी पटती थी। जो बबलू था ये विनीता को बहुत मानता था, बहुत ही सम्मान करता था और बहुत ही प्रेम करता था। और जो विनीता थी ये भी बबलू को बहुत चाहती थी, बहुत ही प्रेम करती थी। तो इसीलिए जब भी विनीता अपने मायके जाती थी बबलू उससे मिलने जाता था, और जब भी लाने जाना होता था तो भी परिवार के लोग बबलू को ही भेजते थे कि जाके अपने भाभी को ले आओ। तो सोनी की उस समय शादी नहीं हुई थी और जो बबलू था इसकी भी शादी नहीं हुई थी। तो आते जाते बबलू और सोनी की आंखें मिलती हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और उसके बाद दोनों अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हैं और फिर उसी दिन से दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। और उसके बाद में जो बबलू होता है, ये जब उसकी भाभी विनीता अपने मायके में रहती थी तभी जाता था, लेने जाता था या मिलने जाता था। लेकिन अब विनीता जब अपने ससुराल में होती हैं तब भी जो बबलू होता है समय समय पर ये संजय के ससुराल यानी सोनी के घर पर जो है पहुंच जाता है सोनी से मिलने के लिए। लेकिन जो सोनी के परिवार के लोग होते हैं इनको पता नहीं चलता है कि सोनी और बबलू के बीच में किसी प्रकार का कोई अफेयर चल रहा है या प्रेम संबंध चल रहा है। उन्हें लगता है कि बड़ी बेटी का देवर आया हुआ है, इसका स्वागत सत्कार करना, सम्मान करना ये हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है। अब सोनी और बबलू के बीच में फोन पर लगातार बातचीत हो ही रही थी और ये बातचीत का सिलसिला लगातार काफी दिनों से चल रहा था। और जैसे जैसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहता था वैसे वैसे सोनी और बबलू ये दोनों एक दूसरे के दिल के काफी नजदीक आते जा रहे थे। अब सोनी और बबलू ये दोनों एक दूसरे के लिए इतना बेचैन हो जाते हैं, बेताब हो जाते हैं कि दोनों फोन पर बात करके मिलने की इच्छा जताते हैं। और उसके बाद में सोनी और बबलू ये दोनों एक डेट, एक समय और जगह सुनिश्चित करते हैं। और जो जगह होती है
वो जो बनामाई गांव होता है, यानी सोनी का घर, इसी गांव के नजदीक में जो है एक जगह जो है दोनों के बीच में जो है सहमति बन जाती है और वहीं पर सोनी बबलू को बुलाती है और फिर बताए हुए डेट और समय के अनुसार से बबलू वहां पर गांव के नजदीक उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पहले से ही दोनों लोग जगह को सुनिश्चित किए थे, वहीं पहुंचता है। सोनी भी बहाना बनाकर अपने घर से उसी जगह पर पहुंचती है और पहली बार सोनी और जो बबलू होता है इन दोनों की मोहब्बत में पहली मुलाकात हुई थी अकेले में, जहां पर कोई नहीं था, सिर्फ बबलू था और सोनी थी। दोनों एक दूसरे से जब मिलते हैं तो मिलते ही काफी बेचैन थे ही एक दूसरे के लिए। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं और काफी देर तक एक दूसरे को जकड़े रखते हैं और उसके बाद में फिर अलग होते हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसके बाद में एक जगह पर बैठ जाते हैं, काफी देर तक बातचीत करते रहते हैं, एक दूसरे को चूमते रहते हैं और उसके बाद में दोनों सहमति से वहीं पर एक खेत में जाते हैं जहां पे फसल लगी होती है और उसी के अंदर काफी देर तक दोनों एक दूसरे में विलीन रहते हैं, एक दूसरे में खोए रहते हैं, यानी संबंध बनाते हैं। और उसके बाद में जो है फिर जो सोनी होती है वो वापस अपने घर चली जाती है, जो बबलू होता है वो भी वापस अपने घर चला आता है। और उसी दिन से बबलू और सोनी के बीच का ये रिलेशन कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा था। इसकी जानकारी ना सोनी के परिवार वालों को थी और ना ही बबलू के परिवार वालों को थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक दिन की बात है, बबलू की भाभी विनीता ये अपने मायके में थी और अपनी भाभी विनीता से मिलने के लिए बबलू वहां पर गया हुआ था, तो रात को वहीं पे रुका था। और जब रात को रुका था तो सोनी और बबलू के बीच में संबंध थे ही, तो रात में बबलू जब वहां पर रुका सोनी के घर पर, तो शाम होने से पहले ही सोनी और बबलू के बीच में साठगांठ हो जाती है कि रात में जब सभी सो जाएंगे उसके बाद में कहाँ मिलेंगे। और उसके बाद में जब रात हो जाती है सभी लोग खाना खा पी के अपने अपने बिस्तर पे पहुंच जाते हैं, सब लोग सो जाते हैं। जब पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है, घर में सन्नाटा पसर जाता है, उसके बाद में जो सोनी होती है चुपके से दबे पांव बबलू के पास में पहुंचती है जहां वो सोया रहता है और बबलू को जगाती है। और उसके बाद में बबलू और सोनी वहीं पर एक मड़ई होता है, उसी मड़ई के अंदर चले जाते हैं जहां पे अंधेरा होता है और दोनों संबंध बनाने लगते हैं। इसी बीच जो सोनी के पिताजी होते हैं ये किसी कारणवश रात को उठे थे, तो मड़ई में कुछ आहट या कुछ आवाज उनको सुनाई देती है। उनको ऐसा लगता है मड़ई में कोई है, तो उनके हाथ में टार्च होता है और वो टार्च जब जलाते हैं मड़ई के अंदर, तो जो सोनी होती है बबलू दोनों के आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद जो सोनी के पिताजी होती हैं ये अपना आपा खो बैठते हैं और तेजी से दहाड़ते हैं। अब इनकी दहाड़ सुनने के बाद जो सोनी होती है और बबलू दोनों डर जाते हैं, तुरंत उठकर वहीं पे खड़े हो जाते हैं। और इसी बीच जो सोनी के परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, सोनी की माँ होती है, जो सोनी की बड़ी बहन होती है यानी बबलू की भाभी विनीता, ये सब उठ उठ के बाहर आते हैं। ये लोग आते हैं तो मड़ई के अंदर इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं और उसके बाद इसी तरीके से जो घर के पिता होते हैं उनको मनाते हैं, वहां से हटाते हैं और फिर परिवार की जो महिलाएं होती हैं सोनी को जो है कपड़े वगैरह से ओढ़ाकर चुपचाप घर के अंदर ले जाती हैं और बबलू जो होता है अपने कपड़े पहनता है, वहां से रात को ही फरार हो जाता है, अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अब काफी दिनों से इन दोनों के बीच का संबंध आगे बढ़ रहा था लेकिन किसी को पता नहीं था। पहली बार उस दिन विनीता को पता चला इनके संबंध के बारे में और जो सोनी के परिवार के लोग थे उनको भी पता चला इन दोनों के अवैध संबंध के बारे में। अब जो परिवार के लोग होते हैं उनको लगता है कि आज ये मामला घर के अंदर है, घर के लोगों को ही पता चला है, कल अगर इसका खुलासा हो जाता है तो समाज में बहुत ही बदनामी का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही जग हसाई होगी। उससे पहले ही सोनी और बबलू की अगर शादी करवा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सोनी के परिवार वाले आपस में सलाह मशविरा करते हैं और उसके बाद में सोनी के पिताजी सीधा यहाँ पर आते हैं, बबलू के घर पर आते हैं और इनके पिताजी जो होते हैं सियाराम और इनकी माता जावित्री इनसे बातचीत करते हैं। तो जो सियाराम होते हैं ये अपने समधी से कहते हैं कि ऐसा है समधी जी कि जो बबलू है ये मेरा चौथे नंबर का बेटा है, जबकि तीसरे नंबर का बेटा जो अनिल उर्फ बंटी है
ये अभी कुंवारा है, इसकी शादी नहीं हुई है, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक चौथे नंबर बेटे यानी बबलू की शादी कैसे हो सकती है। अब सोनी के पिताजी को लगता है कि अगर अनिल की शादी का इंतजार हम करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बबलू और सोनी घर ही छोड़कर भाग जाए, फरार हो जाए, फिर समाज में क्या मुंह दिखाया जाएगा। तो सोनी के पिताजी कहते हैं कि ऐसा है समधी जी कि अगर चौथे नंबर बेटे की शादी नहीं करते हो, बबलू की शादी नहीं करते हो, तो अपने तीसरे नंबर बेटे अनिल की ही शादी मेरी बेटी सोनी से करवा दीजिए। कम से कम बेटी तुम्हारे ही घर में आ जाएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सोनी और बबलू के बीच अवैध संबंध होता है, इसकी जानकारी सोनी के पिताजी बबलू के पिताजी को नहीं देते, यानी सियाराम को नहीं बताते हैं। इसकी जानकारी उनको नहीं होती है। जो बबलू की भाभी होती है विनीता सिंह, उनको ही इसकी जानकारी होती है। तो जो सियाराम होते हैं ये सहमत हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अगर आप तीसरे नंबर बेटी की शादी करना चाहते हो तो इसके लिए मैं सहमत हूं। और उसके बाद में दोनों परिवारों की सहमति से सोनी और अनिल उर्फ बंटी की शादी जो है तय कर दी जाती है। अब जब इसकी जानकारी सोनी को होती है और बबलू की होती है तो दोनों बेचैन हो उठते हैं, दोनों परेशान हो उठते हैं। सोनी सोचती है कि बबलू के साथ जीवन भर साथ में रहने का वादा कर दिया है, उस वादे का क्या होगा। बबलू से जो मैं इतना प्रेम करती हूँ, बबलू और जो सोनी होती है दोनों दो जिस्म एक जान जैसा बन चुके होते हैं, उस प्रेम का क्या होगा ये सोनी सोचकर जो है अब बहुत रोती है। और जो बबलू होता है यह भी ऐसा ही सोनी के बारे में सोचता है और बहुत ही रोता है, बहुत ही निराश होते हैं। बबलू सोचता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वही लड़की मेरे ही घर में मेरी भाभी बनकर यदि आए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, जबकि उसी लड़की को मैं अपनी दुल्हन बना के लाना चाहता था। यही सोचकर जो है बहुत निराश होता है, बहुत रोता है। लेकिन ये शादी दोनों परिवारों की सहमति से तय की गई थी, इसलिए ना बबलू ही कुछ कर पाता है ना सोनी ही कुछ कर पाती है। एक दिन बबलू और सोनी एक दूसरे से मिलते हैं और मिलते ही दोनों फफक फफक के एक दूसरे से रोते हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में ले लेते हैं और काफी देर तक रो रो के बात करते हैं। जो बबलू होता है ये काफी निराश होता है, काफी हताश होता है। लेकिन जो सोनी होती है ये बबलू को समझाती है कि बबलू रो मत, ज्यादा परेशान मत हो, भगवान को शायद हम दोनों का साथ मंजूर नहीं था, इसीलिए हमारी शादी तुम्हारे बड़े भाई के साथ में तय कर दी गई है। तो ऐसा करो कि अब दोनों के परिवार वाले मिलकर जो है शादी तय किए हैं, तो इसमें हम दोनों कुछ कर नहीं सकते हैं। अब तुम ऐसा करो कि मुझे भूल जाओ और कोई अच्छी लड़की देख के बाद में तुम शादी कर लेना, मुझे भूल जाओ। जो बबलू होता है ये रोते हुए कहता है कि सोनी, मैं इस जन्म क्या 7 जन्म तक तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए। और उसके बाद में बबलू और सोनी ये दोनों अलग होते हैं और एक दूसरे के आंसू पोंछने के बाद में जो सोनी होती है वहां से वापस अपने घर चली जाती है। जो बबलू होता है ये भी वापस अपने घर चला आता है। और उसके बाद में एक दिन अनिल कुमार उर्फ बंटी और सोनी की शादी बड़े ही धूमधाम से जो है दोनों परिवारों की सहमति से संपन्न करवा दी जाती है। और उसके बाद में जो सोनी होती है अपने ससुराल आ जाती है। यहाँ पर जो बबलू होता है ये अपनी भाभी को देखता है, सोनी को देखता है, तो अंदर ही अंदर लगभग ये टूट चुका था। जो सोनी थी ये भी लगभग टूट चुकी थी, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे। जो बबलू था ये इतना ज्यादा निराश हो चुका था कि अपनी प्रेमिका को अपने भाई की पत्नी के रूप में वो नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था। तो वो एक दिन क्या करता है कि घर छोड़कर सीधा गुड़गांव चला जाता है, वहां एक कंपनी में जॉब कर लेता है। अब घर से तो दूर चला गया था, लेकिन सोनी को अपने दिल से दूर बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा था, जबकि करने का हर संभव प्रयास कर रहा था। इसी बीच जो अनिल कुमार उर्फ बंटी होते हैं ये सोनी को लेके वहीं का एक जगह है सिरसागंज लेके चले जाते हैं। सिरसागंज एक कस्बा होता है, वहीं पर जो अनिल उर्फ बंटी होते हैं ये नाई की दुकान चलाते हैं, यानी हेयर कटिंग की जो है दुकान चलाते हैं। पहले से ही करते थे ये काम। शादी के बाद में अपनी पत्नी सोनी को लेकर भी वहीं जाते हैं, वहां एक किराए का कमरा लेते हैं और फिर सोनी और बंटी ये दोनों जो है पति पत्नी के रूप में साथ में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। उसके बाद में जब 1.5 साल शादी को बीत जाता है, उसके बाद में सोनी एक बेटे को जन्म देती है। अब जब इसकी सूचना जो बंटी होता है ये अपने परिजनों को देता है, गांव में देता है,
यानी यहाँ गलपुरा में, तो जो परिवार के लोग होते हैं खुश हो जाते हैं। पहली बार जो है बच्चा हुआ, वो भी लड़का हुआ, तो सबके सब खुश हो जाते हैं और उसके बाद में जश्न मनाते हैं और जश्न मनाने की तैयारी करने लगते हैं। परिवार की जो महिलाएं होती हैं इकट्ठा होकर सोहर गीत गाती हैं, खुशी मनाती हैं और उसके बाद में जो बेटा हुआ था, बेटा होने की खुशी में भोज का आयोजन करना चाहते हैं। और इसकी जानकारी जो परिवार के लोग होते हैं, यानी पिता सियाराम, माता जावित्री, ये फोन करके अपने बेटे अनिल उर्फ बंटी को जो है ये जानकारी दे देती हैं। और उसके बाद में जिस दिन ये भोज का कार्यक्रम परिवार वालों ने रखा था, उसके करीब 20 दिन पहले ही अनिल कुमार उर्फ बंटी और उनकी पत्नी सोनी अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को साथ में लेके सिरसागंज से सीधा गांव आ जाते हैं, गलपुरा आ जाते हैं। अब यहाँ जब आ जाते हैं तो इसकी जानकारी जो बबलू होता है गुड़गांव में था, उसको भी हो जाती है। और उसके बाद में वहां से छुट्टी लेकर ये भी सीधा अपने गांव पहुंच जाता है। यहाँ आने के बाद में सब लोग, जो भोज का समय था, दिन था, वो नजदीक आ रहा था, तो उसकी तैयारी में सब लोग जुटे हुए थे। जो अनिल था ये भी भागदौड़ में जुटा था, परिवार के अन्य लोग भागदौड़ में जुटे हुए थे। खेती बाड़ी का सीजन भी चल रहा था, तो जो परिवार के लोग थे, यानी सियाराम, उनकी माँ सावित्री, ये सभी लोग जो खेत सिवान में काम करने निकल जाते थे। तो कोई कोई समय ऐसा होता था जब सोनी ये घर में अकेली ही होती थी, या तो उसका छोटा सा बच्चा होता था। तो ऐसा ही समय देखकर जो बबलू होता है एक दिन सोनी से कहता है कि सोनी, क्या वो प्रेम याद है जो हम दोनों के बीच में था? क्या वो प्रेम फिर से हो सकता है? तो सोनी झल्ला जाती, कहती है, बबलू, जो पहले हमारे तुम्हारे बीच में संबंध था वो बीती हुई बात हो चुकी है, मैं उसे भूल चुकी हूँ, तुम भी उसे भूल जाओ। लेकिन तुम बार बार कहने के बावजूद नहीं मानते हो, और जैसा तुम चाहते हो ऐसा अब इस जीवन में बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। बबलू, तुम सोचना बंद कर दो। ये बात बोलती है। उसके बाद में जो बबलू होता है वहां से हट जाता है। लेकिन जो बबलू होता है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि सोनी उसकी प्रेमिका, उसके भाई की पत्नी बनकर उस घर में रहे, उसकी भाभी बनकर वो उस घर में रहे। बबलू चाहता था कि सोनी हर हाल में मेरी बनकर रहे, क्योंकि सोनी का जो प्यार था, यादें थी, वो बबलू के दिल से बाहर नहीं निकल रही थी। एक दिन की बात है, बबलू सोचता है कि सोनी के साथ रहने का जो मेरा सपना था वो टूट चुका है। सोनी मेरी जिंदगी थी, जिंदगी तो मुझसे छिन ही चुकी है और मैं लाने का प्रयास करता हूं, लेकिन वो मना कर रही है। अब अगर मैं जिंदा भी रहूं तो किसके लिए रहूं? और उसके बाद में जो बबलू होता है एक दिन प्लान बनाता है कि अब सोनी के बिना हम जी के करेंगे क्या। और उसके बाद में बबलू प्लान बनाता है कि अब हम आत्महत्या कर लेते हैं। बबलू ये प्लान बनाता है और उसके बाद में इसकी तैयारी में लग जाता है। लेकिन इसी बीच बबलू को लगता है कि मैं मर जाऊंगा, उसके बाद में क्या होगा, फिर हमारे मरने का फायदा क्या होगा, सोनी तो जहां है वहीं रहेगी। उसके बाद में प्लान बनाता है कि पहले सोनी को मार देते हैं और उसके बाद में हम भी आत्महत्या कर लेंगे। ये प्लान बना लेता है। और उसके बाद में एक दिन की बात है, जो परिवार के सदस्य थे ये सभी खेत में काम करने के लिए गए थे, और जो बबलू की माँ थी जावित्री, ये अपने बेटी के घर पर गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले जो बबलू की बहन थी उसको बच्चा हुआ था, तो उसकी देखरेख के लिए उनकी माँ जावित्री अपनी बेटी के घर गई थी। घर में कोई उस वक्त नहीं था, सुबह का बिल्कुल समय था, वही 8 बज रहे थे लगभग। जो छोटा भाई था बबलू का, लवकुश, ये घर में जो है बैठकर एक कमरे में खाना खा रहा था, और सोनी ही घर पर थी। जो लवकुश था वो था, सोनी थी। और उसी समय जो बबलू होता है ये गांव में कहीं घूमने गया था और घूमकर वापस आ जाता है। और जब वापस आ जाता है तो पूरे मूड में आता है, जो प्लान वो बना के रखा था उसी मूड में आता है, और ये सोच कर आता है कि आज सोनी या तो हाँ बोल देगी, या तो जो मैंने सोचा है वो कर डालूंगा, यानी सोनी को मार के मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा। और उसके बाद में एक जो देसी कट्टा होता है इसका इंतजाम करता है, और उसे अपने जो कमर होता है, कमर में जो है खोस कर लेके आता है। घर के अंदर पहुंचता है, आंगन में, तो देखता है कि जो लवकुश है वो एक कमरे में खाना खा रहा है, और सोनी उसको पानी देने के लिए नल पर पहुंची थी। नल चला के एक गिलास पानी भर के जो देवर था, लवकुश खाना खा रहा था, उसको दे दूं। उसी समय बबलू वहां पहुंचता है और सीधा सोनी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, सोनी,
सही सही बता दो, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी या नहीं रहना चाहोगी। तो जो सोनी होती है सीधा जवाब दे देती है कि इस जिंदगी में अब संभव नहीं हो पाएगा। और उसके बाद में जो बबलू होता है ये फिर निराश हो जाता है और उसके बाद कमर में जो अद्धी लगा के रखा हुआ था निकालता है और सोनी को गोली मार देता है। गोली लगते ही सोनी वहीं लहूलुहान होके कटे पेड़ के जैसा वहीं पे लुढ़क जाती है, गिर जाती है और फिर से वो दूसरी गोली भरने का प्रयास करता, लोड ही कर रहा होता है कि अपने आप को मार लूं। इसी बीच जो लवकुश होता है खाना खा रहा था वो चिल्लाता हुआ यहाँ पहुंचता है बबलू को रोकने के लिए। तो जो बबलू होता है अपने अद्धी में गोली भर चुका था, कारतूस लगा चुका था और फिर वहां से निकल कर भागता है कि लवकुश वहां आ चुका था। उसे डर था कहीं ऐसा ना हो कि अद्धी वो हमसे छीन ले और फिर जो मेरी इच्छा है वो पूरी ना हो पावे। फिर वहां से भागता है और घर से बाहर निकलकर 10-12 कदम आगे जाता है। वहीं पे एक गली होती है, गली में घुसकर और फिर अपने कनपट्टी पे वही अद्धी रखकर दाग देता है और वहीं गली के अंदर गिरकर जो बबलू होता है उसकी भी मौत हो जाती है। अब गोली चलने की आवाज जब आसपास के लोग सुनते हैं तो भाग भाग के सब लोग वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि सोनी की डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई है। अब देखते ही देखते पूरे गांव में सूचना फैल जाती है, पूरा हड़कंप मच जाता है। ये सूचना खेतों में काम कर रहे सियाराम उनको पहुंचती है, जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं उनको पहुंचती है, वो लोग भी भाग भाग कर आते हैं। ये सूचना जो जावित्री होती हैं यानी सोनी की सास अपनी बेटी के यहाँ थी, उनको जब पता चलती है वो भी रोती चिल्लाती जो यहाँ पर पहुंचती हैं। और जो सोनी के पति थे अनिल कुमार उर्फ बंटी, ये उस समय जो है सिरसागंज में अपनी दुकान चला रहे थे। बच्चा छोटा था इसलिए सोनी को साथ में लेकर नहीं गए थे। ये जानकारी जब उनको सूचना जाती है तो वो भी दुकान बंद करके सीधा अपने घर की तरफ भागते हैं और गांव वाले जो होते हैं तुरंत सूचना पुलिस को देते हैं। और सूचना मिलते ही जो नगला खंगर थाने की पुलिस होती है, पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। यहां आने के बाद जो सोनी की डेड बॉडी होती है पुलिस अपने कस्टडी में लेती है, मौके पर मुआयना करती है। इसकी सूचना जो जिले के आला अधिकारी होते हैं पुलिस के उनको देते हैं। सूचना पाकर जो आला अधिकारी होते हैं वो भी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम आती है। फॉरेंसिक टीम यहां पहुंचने के बाद अपना जो साक्ष्य संकलन करना होता है संकलन करते हैं। पुलिस की टीम वहां जो घटना स्थल पर लोग इकट्ठा होते हैं उनसे पूछताछ करती है और उसके बाद जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं पुलिस उनसे भी पूछताछ करती है। और इसी पूछताछ के दरमियान पुलिस को विनीता से जानकारी मिलती है जो बबलू था ये सोनी से प्रेम करता था, सोनी से शादी करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश परिवार के लोग सोनी और बबलू की शादी न करवा के सोनी की शादी बबलू के बड़े भाई अनिल उर्फ बंटी से करवा दिए थे। ये चीज जो बबलू था वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और शायद इसीलिए उसने सोनी को पहले गोली मारा और उसके बाद में खुद आत्महत्या कर लिया। ये जानकारी जब पुलिस को हो जाती है उसके बाद में वहां घटना स्थल पर जो कागजी कार्रवाई होती है पंचनामा वगैरह लिखने के बाद पुलिस सोनी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद में आगे इस केस से संबंधित जो बारीक जानकारियां होती हैं उन्हें हासिल करने के लिए पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। तो दोस्तों बबलू और सोनी ये दोनों प्रेम करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। दोनों जिंदा रहते भी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। अब मरने के बाद क्या मिल पाएंगे, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बबलू था इसे भाभी सोनी को मारना नहीं चाहिए, खुद को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। प्रेम के लिए न मरना चाहिए न किसी को मारना चाहिए और अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।